नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पे हृदय चक्र के बारे में, कार्डियक साइकिल के बारे में। देखो, जो हमारी लेब असिस्टेंट की क्लासेस चल रही थी, वो लेब असिस्टेंट की जो क्लासेस हैं वो आज से यहाँ पे कंटिन्यू स्टार्ट हो गई। आपकी वापस कंटिन्यू क्लासेस चलेगी लेब असिस्टेंट की, असिस्टेंट। और इसके अंतर्गत हमारे जो बायोलॉजी का पोर्शन चल रहा था वो चल रहा था आपके सर्कुलेशन वाला। और सर्कुलेशन के अंदर अगर हम बात करें तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे हृदय की कार्य प्रणाली वाला। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? यहाँ पे हृदय की जो कार्य प्रणाली वाला जो टॉपिक था, वो हृदय की कार्य प्रणाली वाला हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे थे। और हृदय की कार्य प्रणाली को हमने यहाँ पे दो भागों के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन से भागों के अंदर डिवाइड किया था सर? एक भाग तो था यहाँ पे हृदय स्पंदन के बारे में। किसके बारे में भाग था यहाँ पे? एक तो आपके हृदय स्पंदन के बारे में, और जो दूसरा पार्ट था वो दूसरा पार्ट था यहाँ पे हृदय चक्र के बारे में। किसके बारे में? यहाँ पे हृदय चक्र के बारे में, जिसमें से हमने यहाँ पे हृदय स्पंदन है वो इससे पहले वाले पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने यहाँ पे एसए नोड के बारे में पढ़ा, एवी नोड के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने यहाँ पे हिज मंडल के बारे में पढ़ा और आपके पुरकिंज तंतु के बारे में पढ़ा। ये चीजें आपको शायद कवर हो गई होगी और आपने इस वीडियो को देख भी लिया होगा। पहले वाला जो पार्ट था इससे वो देख भी लिया होगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे हृदय चक्र के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? यहाँ पे हृदय चक्र। और हृदय चक्र जिसे हम कहते हैं यहाँ पे कार्डियक साइकिल, क्या कहते हैं इसको हम यहाँ पे? कार्डियक साइकिल कहा जाता है। अब देखो, इस कार्डियक साइकिल के अंतर्गत कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, वो आपकी सारी की सारी बातें इसके अंतर्गत हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, एक एक चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, यहाँ पे हृदय के एक स्पंदन से लेकर, हृदय का जब एक स्पंदन प्रारंभ होता है वहां से लेकर आपके जब अगला स्पंदन प्रारंभ होने तक का जो समय लगता है, जो चक्र होता है, वो आपके हृदय चक्र कहलाता है। भी मान लो आपके पहला जो आपके स्पंदन जब से प्रारंभ हुआ, पहली आपकी जो धड़कन जहां से स्टार्ट हुई, वहां से लेकर आपके दूसरी जो आपके स्पंदन है, दूसरी जो धड़कन है, जब तक शुरू नहीं हो जाती, तो इनके बीच में जो भी चक्र चलेगा वो आपके हृदय चक्र। और जो भी आपके समय लगेगा इसके अंतर्गत जो भी परिवर्तन होंगे वो सारे के सारे आपके हृदय चक्र के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? यहाँ पे हृदय चक्र के अंतर्गत आएंगे। अब ध्यान में रखना यहाँ पे कि एक हृदय चक्र मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे कि सर एक हृदय चक्र, इस एक हृदय चक्र का मतलब क्या होगा? देखो बच्चों, यहाँ पे एक हृदय चक्र का मतलब ये होगा यहाँ पे कि आपके एक स्पंदन है, एक स्पंदन कंप्लीट कब होगी? एक हृदय चक्र का मतलब एक पूरी स्पंदन, एक बीट कब आपकी कंप्लीट होगी? एक बीट का मतलब आपकी आलिंद, दोनों आलिंद और दोनों नीले कब एक बार यहाँ पे आपके सिस्टोल और डायस्टोल की प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे? वो आपके एक हृदय चक्र। तो एक हृदय चक्र के अंदर जो टाइम लगता है वो आपके 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? आपके 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। ये आपको बात विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखनी। एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे कि एक हृदय चक्र के अंदर जो टाइमिंग लगता है वो कितना लगता है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट अभी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं इनको बता दूं कि जो आपके वीडियो की क्वालिटी है वो 360 पे रखना, एकदम क्लियर दिखाई देगा। और इससे भी अगर आप और क्लियर दिखाई देना आप देखना चाहते हो तो इसमें आप 480 पी की क्वालिटी रखना, ठीक है। अब देखो, ये तो हृदय चक्र के अंदर टाइमिंग कितना लगता है सर? 0.8 सेकंड। हृदय चक्र के अंदर दो प्रोसेस चलती है। हृदय चक्र के अंदर कितनी प्रोसेस चलती है सर? दो प्रोसेस। कौन कौन सी चलती है? उन दोनों प्रोसेस को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो प्रोसेस होती है इसमें एक तो हमारे सामने नाम आएगा अनुशीतलन। कौन सा नाम आएगा यहाँ पे? अनुशीतलन नाम आएगा, ठीक है। अनुशीतलन के बाद में सेकेंड नंबर आएगा यहाँ पे शिथिलन की प्रोसेस। कौन सी आएगी यहाँ पे? शिथिलन, ठीक है। एक सॉरी, शिथिलन है, इसमें हो जाएगा प्रकुंचन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? प्रकुंचन। एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ इसको। संकुचन कह सकते हो यहाँ पे। ये लो, एक तो हो जाएगा यहाँ पे अनुशीतलन हो जाएगा और एक हो जाएगा यहाँ पे प्रकुंचन हो जाएगा। या प्रकुंचन को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? संकोचन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं यहाँ पे? संकोचन। या फिर इस संकोचन को या प्रकुंचन को इंग्लिश में कहा जाता है, इसको सिस्टोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? सिस्टोल। और अनुशीतलन को इंग्लिश में कहा जाता है यहाँ पे, इसको डायस्टोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? डायस्टोल। तो ये हमारी सारी चीजें हैं यहाँ पे हम कवर करने वाले। तो अब इसके अंतर्गत देखना आप विशेष रूप से, एक तो अनुशीतलन और एक आपकी प्रकुंचन क्या होगा, इस सारी प्रोसेस को हम यहाँ पे हृदय चक्र के अंतर्गत समझेंगे। हृदय चक्र के अंतर्गत ये दोनों नाम विशेष रूप से ध्यान में रखना। अनुशीतलन क्या होगा और प्रकुंचन क्या होगा। अनुशीतलन का मतलब आपकी कोई भी आलिंद और नीले जब नॉर्मल अवस्था में आते हैं तो उसे कहा जाता है अनुशीतलन। और इसके अलावा जब आलिंद और नीले के अंदर जब संकुचन होगा,
ठीक है, संकोचन होगा तो संकोचन होने की जो प्रोसेस होगी उसे हम क्या कहेंगे भाई, सिस्टोल कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टोल। ध्यान में रखना यहाँ पे कि अनुशीतलन जब भी आपके कोई भी आलिंद और नीले रहेगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसके अंदर ब्लड आता रहेगा। जैसे कि मैं आपको कहूंगा कि आलिंद अनुशीतलन अवस्था में, तो उस समय आलिंदों के अंदर ब्लड आएगा। और जब मैं कहूंगा कि आलिंदों के अंदर संकोचन हुआ तो संकोचन हुआ, तो आलिंदों के अंदर संकोचन होने से जो भी ब्लड होगा वो वेंट्रिकल के अंदर, नीले के अंदर चला जाएगा। और अगर मैं आपको कहूं कि नीले के अंदर यहाँ पे आपके संकोचन हुआ तो वो आपके ब्लड फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी के अंतर्गत चला जाएगा। ये बातें आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो अब देखो इस प्रोसेस को एकदम कंप्लीट हम अच्छे से पढ़ते हैं। ध्यान में रखना, हम बात करेंगे यहाँ पे हृदय चक्र की टोटल प्रवासाई कितनी होती है। जो हृदय चक्र है, इस हृदय चक्र की टोटल जो आपके प्रावस्थाएं होती है, वो टोटल प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती है, इसके बारे में हम जानने वाले। तो हृदय चक्र की जो कुल प्रावस्थाएं होती है वो ध्यान में रखना, हृदय चक्र की 4 प्रावस्थाएं होती है। कितनी प्रावस्थाएं होती है, 4। कौन कौन सर? सबसे पहली जो आपकी प्रावस्था आती है, इस प्रावस्था को कहा जाता है यहाँ पे आलिंद का अनुशीतलन। क्या कहा जाता है इसे? यहाँ पे आलिंद का अनुशीतलन, आलिंद का अनुशीतलन। ये आपकी फर्स्ट नंबर प्रोसेस रहेगी। सेकेंड नंबर जो प्रोसेस रहेगी, वो सेकेंड नंबर प्रोसेस रहेगी यहाँ पे कि जो आलिंद है, आलिंद का प्रकुंचन, आलिंद का प्रकुंचन। थर्ड नंबर जो प्रोसेस रहेगी वो रहेगी यहाँ पे नीले का अनुशीतलन, नीले का अनुशीतलन। और फोर्थ नंबर जो इसमें प्रोसेस रहेगी, तो वो फोर्थ नंबर प्रोसेस का नाम ध्यान में रखना, नीले के अंदर क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्रकुंचन। इस प्रकार से आपके हृदय चक्र के अंदर 4 प्रावस्थाएं चलेगी, आलिंद का अनुशीतलन, आलिंद का प्रकुंचन, नीले का अनुशीतलन और यहाँ पे नीले का प्रकुंचन चलेगा। सबसे पहले हमारे सामने जो टॉपिक आता है वो आता है यहाँ पे आलिंद का अनुशीतलन। कौन सा आएगा यहाँ पे? आलिंद का अनुशीतलन। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एट्रियल सिस्टोल क्या हो जाएगा यहाँ पे, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल हो जाएगा। एट्रियल डायस्टोल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ऐसे कंडीशन के अंदर जो आलिंद होंगे वो आलिंद क्या रहेंगे भाई, एकदम नॉर्मल अवस्था में रहेगा। जिस प्रकार से हम बात करें कि हमारे सामने ये भाई हृदय में, एक बार यहाँ पे आपको समझाने के लिए इस प्रकार से बना रहा हूँ कि ये हृदय के अंदर 4 चेंबर है। ये जो आपका चेंबर होगा ये आपका राइट एट्रियम कहलाएगा, ये आपके इधर लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा, ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा और ये आपके राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। इस प्रकार से क्लियर है ना? तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि एट्रियम डायस्टोल का मतलब यहाँ पे जो सर आलिंद है वो आलिंद आपके अनुशीतलन अवस्था में रहते हैं। आलिंद कौन सी अवस्था में रहते हैं? यहाँ पे अनुशीतलन अवस्था में। अनुशीतलन का मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, वो आपकी नॉर्मल अवस्था में रहेगी। और जो एट्रियल डायस्टोल की ये जो प्रोसेस है ये आपकी 0.07 सेकेंड की होती है। कितनी होती है यहाँ पे? 0.7 सेकेंड। मैं वापस बता देता हूँ, यहाँ पे 0.7 सेकेंड की ये आपके एट्रियल सिस्टोल की प्रोसेस होती है। तो ये आपको टाइमिंग ध्यान में रखना, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है यहाँ पे कि आलिंदों का जो अनुशीतलन होता है वो कितने समय के लिए होता है, तो 0.7 सेकेंड के लिए होगा। अब 0.7 सेकेंड तक क्या क्या होगा भाई, यहाँ पे आपके राइट एट्रियम है, इसके अंदर भी ब्लड आता रहेगा और लेफ्ट एट्रियम है, इसके अंदर भी यहाँ पे ब्लड आएगा। तो मतलब अनुशीतलन अवस्था के अंदर दोनों आलिंदों के अंदर ब्लड आता है। कितने समय तक? 0.7 सेकेंड तक ये ब्लड होता है, ये ब्लड यहाँ पे आता रहता है। क्लियर है यहाँ पे? अब जैसे इन आलिंदों के अनुशीतलन के कारण जो ब्लड आएगा तो उस ब्लड के ऊपर क्या लगेगा भाई, यहाँ पे प्रेशर लगे, सॉरी ब्लड आएगा तो यहाँ पे आपके त्रिवलनी और इधर आपके द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं। इन कपाटों के ऊपर प्रेशर लगने के कारण ये कपाट खोल जाएंगे और जो भी ब्लड होगा वो आपकी कहाँ पे चला जाएगा, आपके वेंट्रिकल के अंदर जाना प्रारंभ हो जाएगा। कहाँ पे जाना प्रारंभ हो जाएगा? वेंट्रिकल के अंदर जाना यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। तो लगभग ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो ब्लड होता है वो 60% आपके वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। कितना? यहाँ पे 60% जो ब्लड होगा वो आपके वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। ये तो यहाँ पे किसकी प्रोसेस? यहाँ पे एट्रियल की प्रोसेस होगी। ठीक, किसकी प्रोसेस होगी? यहाँ पे एट्रियल डायस्टोल की प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे सेकेंड नंबर के अंदर आएगा यहाँ पे आलिंद का प्रकुंचन, आलिंद का प्रकुंचन। देखो मान लो आपके 60% ब्लड आ गया, पीछे 40% ब्लड यहाँ पे रहा, तो ध्यान में रखना इस 40 का जो 25% जो ब्लड है वो आपके आलिंद के प्रकुंचन के कारण, मतलब आलिंद जैसे प्रकुंचित करेगा तो आलिंदों के अंदर जितना भी ब्लड होगा
वो सारा का सारा कहाँ पे आ जाएगा, आपके नीले के अंदर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, आपके नीले के अंदर आ जाएगा। तो ये सर आलिंदों का जो प्रकुंचन है ये कितने टाइम के लिए होगा यहाँ पे, तो आलिंदों का जो प्रकुंचन है ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये आपके 0.1 सेकेंड के लिए होता है। कितने सेकंड के लिए होगा, यहाँ पे 0.1 सेकंड के लिए होगा। ये आपको बात यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। अब जैसे आलिंदों का प्रकुंचन हुआ, सारा का सारा ब्लड है वो कहाँ पे चला गया, आपके नीलियों के अंदर चला गया। ठीक है सर, नीलियों के अंदर चला गया। अब नीले भर गए, तो नीले भर गए तो अब नीले का प्रकुंचन होगा। किसका प्रकुंचन होगा, आपके यहाँ पे नीले का प्रकुंचन होगा। जैसे यहाँ पे नीले का प्रकुंचन होगा तो प्रेशर लगेगा, तो त्रिवर्णी और द्विवर्णी कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे से अब आपके यहाँ पे प्रकुंचन होगा नीलियों के अंदर, तो ब्लड वापस आलिंद के अंदर ना चला जाए, इस कारण यहाँ पे त्रिवर्णी और द्विवर्णी कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो अब जो ब्लड होगा वो आपकी इस राइट वेंट्रिकल से, तो आपके ध्यान में रखना, फुफ्फुसी धमनी के द्वारा कहाँ पे जाएगा सर, लंग्स के पास जाएगा। ये जो यहाँ पे इम्प्योर ब्लड रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, आपके लंग्स के पास जाएगा। और ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड होगा वो आपके एओर्टा के माध्यम से आपकी बॉडी के अंदर भेज दिया जाएगा। एओर्टा का मतलब आपकी महाधमनी के माध्यम से ब्लड को आपकी शरीर के अंदर भेज दिया जाएगा। क्लियर है ना। तो सर ये नीले जो प्रकुंचन है ये कितने सेकंड के लिए होगा, तो मैं आपको कहूंगा कि ये आपके नीले प्रकुंचन है ये आपके 0.3 सेकंड के लिए होगा। कितना होगा यहाँ पे, 0.3 सेकंड के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ नंबर, अब यहाँ पे नीले के अंदर संकोचन हुआ तो नीले वापस आपके अनुशीतलन अवस्था में आएगा। नीले क्या होगा, वापस आपके अनुशीतलन अवस्था में आएगा। ये लो अनुशीतलन अवस्था, ये आपके नीले वापस क्या होगा, अनुशीतलन अवस्था में आएगा। अब नीले अनुशीतलन अवस्था में आएगा मतलब संकोचन होने के बाद वापस आपके इस प्रकार से नॉर्मल अवस्था में आएगा। तो नीले अनुशीतलन कितने समय के लिए होगा, तो ये आपके ध्यान में रखना 0.5 सेकंड के लिए होगा। ये कितने सेकंड के लिए होगा, यहाँ पे 0.5 सेकंड के लिए होगा। ये आपको बात यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान में रखनी, याद रहेगी बात, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि जैसे ही आपके यहाँ पे नीले अनुशीतलन होता है तो इस समय यहाँ पे जो अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं ये आपके बंद हो जाते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं, यहाँ पे बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं ये अर्धचंद्राकार कपाट, क्योंकि ब्लड के आपके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो फ्लो होगा उस फ्लो को रोकने का यहाँ पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये जो आपकी चारों प्रोसेस हो रही है भाई, आपके आलिंदों का अनुशीतलन है वो आपके 0.7 सेकंड के लिए होगा। कितने सेकंड के लिए होगा, यहाँ पे 0.7 सेकंड के लिए होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आलिंद का जो प्रकुंचन है वो आपके 0.1 सेकंड के लिए, और आपके नीले का जो आपके प्रकुंचन है ये आपके 0.3 सेकंड के लिए। नीले का जो आपके अनुशीतलन है आपके ये 0.5 सेकंड के लिए होगा। तो ये आपकी चारों की चारों जो प्रोसेस है ये आपके एक हृदय चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, एक हृदय चक्र। तो अब ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो कपाट बंद होते हैं, आलिंद नीले कपाट फर्स्ट टाइम, उस समय जो आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है वो आपकी लब की ध्वनि उत्पन्न होती है। कौन सी ध्वनि, यहाँ पे लब की ध्वनि। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है लब की ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो आलिंद नीले जो आपके यहाँ पे कपाट पाए जाते हैं, त्रिवर्णी और द्विवर्णी कपाट, इनके बंद होने के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, यहाँ पे लब की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ पे जो आपके अर्धचंद्राकार ये आपके कपाट पाए जाते हैं, ये आपके अर्धचंद्राकार यहाँ पे कपाट हो जाएंगे जो ब्लड के आपके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो को रोकने का कार्य करेंगे। ये जो आपके कपाट होंगे, ये कपाट जब बंद होंगे तो डब की आवाज आएगी। कौन सी आवाज आएगी, यहाँ पे डब। तो इस प्रकार आपके हृदय स्पंदन के अंदर लब और डब की ध्वनि आती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो चीजों को एक बार मैं वापस यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। देखो ये हृदय की कार्य प्रणाली के अंदर दो चीजें होती है, एक तो यहाँ पे हृदय स्पंदन के अंदर और एक होता है यहाँ पे हृदय चक्र। एक क्या होगा, यहाँ पे हृदय चक्र। हृदय स्पंदन के अंदर हमने पढ़ा था यहाँ पे एसए नोड, एवी नोड, हिज बंडल, और क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे पुरकिंजे तंतु के बारे में पढ़ा था। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद में आपके यहाँ पे हृदय स्पंदन के अंदर, और हृदय स्पंदन के अंदर आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे हमने बात की थी, यहाँ पे हृदय स्पंदन का मतलब आपके हृदय चक्र। एक स्पंदन से दूसरे स्पंदन के प्रारंभ होने की भी जितनी भी घटनाएं होती है वो आपके हृदय चक्र के अंदर आती है। और एक हृदय चक्र के अंदर जो आपकी टाइमिंग लगता है वो आपके 0.8 सेकंड का टाइमिंग लगता है। कितना टाइमिंग लगता है, यहाँ पे 0.8 सेकंड का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग यहाँ पे लगता है। आपको विशेष रूप से इस टाइमिंग को ध्यान में रखना। नेक्स्ट यहाँ पे हृदय चक्र के अंदर यहाँ पे दो प्रकार की प्रोसेस होगी। एक तो यहाँ पे अनुशीतलन जिसे हम कहते हैं डायस्टोल, एक होगी यहाँ पे प्रकुंचन या संकुंचन जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे सिस्टोल। हृदय चक्र के अंदर चार प्रवस्थाएं होती है। एक होती है यहाँ पे आलिंद का अनुशीतलन, सेकेंड नंबर होगा यहाँ पे आलिंद का प्रकुंचन, थर्ड नंबर हो जाएगी यहाँ पे नीले का अनुशीतलन, और फोर्थ नंबर हो जाएगी यहाँ पे नीले का प्रकुंचन। तो ये जो चारों प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं एक हृदय चक्र कहते हैं।
नेक्स्ट आपके आलिंदों का जो अनुशीतलन होगा ये आपकी 0.7 सेकंड के लिए, आलिंद का जो प्रकुंचन होगा ये आपकी 0.1 सेकंड के लिए, नीले का प्रकुंचन 0.3 सेकंड और नीले का अनुशीतलन आपकी 0.5 सेकंड। मतलब आलिंदों का अनुशीतलन होगा तो मतलब आलिंद इस समय नॉर्मल अवस्था में होते हैं। ऐसे कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर जितना भी आपके ब्लड होता है वो आपके आलिंदों के अंदर ब्लड फटाफट आता रहता है, क्योंकि आलिंद है वो अनुशीतलन अवस्था में, नॉर्मल अवस्था में, एकदम विश्रांति की अवस्था में 0.7 सेकंड तक रहेगा। अब जैसे ब्लड आ गया एकदम प्रॉपर, तो जैसे जैसे ब्लड आएगा तो आपको पता होगा यहाँ पे कि जो आपके त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं उनके ऊपर प्रेशर तो लगेगा, तो प्रेशर लगने के कारण 60% जो ब्लड होगा वो आपके नीले के अंदर आ जाता है। पीछे जो ब्लड बचा उसका 25% जो पार्ट है वो आपके आलिंद प्रकुंचन के कारण वो ब्लड आपके नीले के अंदर आ जाता है। तो आलिंदों के अंदर प्रकुंचन होगा तो ब्लड नीले के अंदर, और नीले के अंदर प्रकुंचन होगा तो ब्लड आपकी फुफ्फुसी धमनी और महाधमनी के अंदर भेज दिया जाएगा। और नीले अनुशीतलन अवस्था है ये आपकी 0.5 सेकंड तक होती है, लब और डब की ध्वनि यहाँ पे उत्पन्न होती है। तो ये आपका जो हृदय चक्र वाला जो प्रोसेस है, ये हृदय चक्र वाला प्रोसेस है, ये यहाँ पे आपकी कंप्लीट होता है। तो ये आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना है। बाकी वाला आपके जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके अंतर्गत वो हम पढ़ेंगे आपके रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित रोग। और रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित रोग के अंदर देखो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ, और आज ही हमारा जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट करते हैं। देखो रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित जितने भी रोग है, एक तो होता है आपके हाई ब्लड प्रेशर होता है। क्या होता है यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं HBP, हाई ब्लड प्रेशर, या इसको उच्च रक्तचाप को हम क्या कह सकते हैं, इसको हाइपरटेंशन कह सकते, क्या कह सकते हैं, इसको हाइपरटेंशन कह सकते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब यहाँ पे कि सामान्य जो आपके जो रक्तचाप होगा, जो ब्लड प्रेशर होगा वो आपके 80 से 120 mmHg, इसकी इकाई भी ध्यान में रखना, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछ ली जाती है इसकी इकाई, ठीक है। और इसका जो रक्तचाप का मापन है वो आपकी स्पाइगनोमेनोमीटर के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है रक्तचाप का मापन। तो हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, तो इसके अंदर जो नॉर्मली आपके जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से ऊपर चला जाता है तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। और इससे अगर कम हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपके लो ब्लड प्रेशर कहलाएगा। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे CAD का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके हृदय धमनी रोग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी को हम कहेंगे यहाँ पे हृदय, आर्टरी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे धमनी, और डी का मतलब हो जाएगा डिजीज, हृदय धमनी रोग हो जाएगा। हृदय धमनी रोग का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि हृदय को ब्लड की आपूर्ति कराने वाली धमनी, मैंने आपको बताया था कोरोनरी धमनी कहते हैं। तो हृदय धमनी क्या हो जाती है, आपके किसी कारण से आपके क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो हृदय को आपूर्ति नहीं हो पाती और हार्ट अटैक आने की यहाँ पे क्या रहती है, समस्या रहती है। या फिर इस रुधिर वाहिनी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की जमाव के कारण यहाँ पे हृदय को रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती, वो आपके CAD रोग कहलाता है, हृदय धमनी रोग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मैंने आपको बताया था हृदय को रक्त की आपूर्ति कराने वाली जो धमनी होती है वो आपके हृदय धमनी होती है। इसके बाद में आता है आपका हार्ट फेल। नेक्स्ट कौन सा आता है, आपके हार्ट फेल आता है, हार्ट फेलियर होता है, हार्ट फेलियर, ये आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो और इसके अलावा देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के अंतर्गत यहाँ पे, तो एक आ जाएगा यहाँ पे ध्यान में रखना, र्यूमेटिक हृदय रोग, रूमेटिक हृदय रोग। इसमें देखो एक प्रकार का यहाँ पे जीवाणु होता है और उस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। इस स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस जीवाणु के कारण आपके यहाँ पे हार्ट फेलियर की ये प्रोसेस रहती है। तो इसको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना कि भी हृदय पेशी होती है, ये विशेष रूप से आपके कार्य नहीं कर पाती, तो ये रोग हो जाता है। तो 4-5 जो रोग है उनको विशेष रूप से ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। तो आपके जो ब्लड सर्कुलेटरी वाला जो सिस्टम का टॉपिक था ये आपके कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक नया स्टार्ट करना है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे जरूर बताएं। मिलते हैं वापस एक नए वीडियो के साथ में, आपकी जो डिमांड रहेगी उसी वीडियो के ऊपर हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और नोट्स है वो आपको जल्दी से प्रोवाइड करवा दी जाएंगे।